हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये हमने काफी पहले से पढ़ रखी है जूनियर क्लासेस में। और ये जो रिएक्शन है उसमें हम बोलते थे कि इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो एसिड होता है वो रिएक्ट करता है बेस के साथ और हमें क्या मिलता है, सोल्ट प्लस वाटर, यही बोलते थे। बट ये जो डेफिनेशन है इसकी सोल्ट प्लस वाटर देता है, ये जो डेफिनेशन है ये सिर्फ जूनियर क्लासेस पे ही एप्लीकेबल थी, लिमिटेड थी। अब हम क्या है साइंस की एडवांस लेवल पे आ गए हैं, तो ये डेफिनेशन इस लेवल पे बोलना काफी गलत है। अब ये रिएक्शन ऐसे बोलना क्यों गलत है वो हम आगे प्रूव करेंगे। तो अब हम एडवांस लेवल पे आ गए हैं, तो हम कुछ एडवांस ही सीखेंगे, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया कंसेप्ट सीखेंगे इस रिएक्शन के रिलेटेड। ओके, तो जैसे देखो, सबसे पहले हम इस शुरू करने से पहले केमिकली इक्वेशन लिखने से पहले इस रिएक्शन की हम देखते हैं कि इसका जो सिग्निफिकेंस है हमारी डेली लाइफ में वो क्या है, कि ये रिएक्शन से हमें क्या फायदा होता है। ओके, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो एक बंदा है, उसने बहुत सारा खाना खाया। ओके, वो खाना उसने खाया, अब वो खाना क्या है, उसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो उसे एसिडिटी होगी। ओके, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बाहर से उसमें ऐड करेंगे उसकी बॉडी में बेस। ओके, जैसे आपने एडवर्टाइज सुनी होगी इनो की। इनो क्या होता है, हमारे पास बेसिकली बेस होता है। ओके, बेस हम डालते, जब ये बेस ऐड होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, और बॉडी में क्या है हमारे पास एसिड है, तो जब ये दोनों चीजें मिक्स होती है तो हमारे पास क्या होती है, एसिडिटी खत्म हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाता है सब कुछ। ओके, जैसे इनो कहता है ना कि 6 सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाता है। क्यों कहता है सेकंड्स में, क्यों कहता है, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है एसिड और बेस की वो इतनी फास्ट होती है सभी रिएक्शन में से। ओके, अगर ये एसिड प्लस बेस कभी भी मिलते हैं तो बहुत जल्दी इन जस्ट सेकंड्स में रिएक्ट कर देते हैं, और इतनी फास्ट रिएक्शन कोई भी नहीं देता जितनी ये दोनों देते हैं, एसिड प्लस बेस। इसी वजह से जो इनो कहता है कि 6 सेकंड्स में काम खत्म हो जाएगा एसिडिटी का, इसी वजह से होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये जो रिएक्शन है एसिड बेस की वो जस्ट सिंपल सेकंड्स में ही होती है, मिनट भी नहीं लगता। ओके, तो ये था। अब हम स्टार्ट करने, तो समझ लग गया ना, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या था। अब हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसकी केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, फर्स्ट रिएक्शन है एसिड बेस की। यहां पे हम एसिड ले रहे हैं HCl, और जब मैंने थ्योरीज पढ़ाई थी एसिड बेस के ऊपर कि जो हमारे पास, मैंने बोला था कि जो हमारे पास HCl होता है, ओके, वो क्या होता है, गैसेस फॉर्म में होता है, वो लिक्विड में नहीं होता। ओके, जो आपके लैब्स में होता है, केमिस्ट्री लैब्स में होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। बट एक्चुअली जो प्योर स्टेट होती है इसकी, वो क्या होती है, हमारे पास गैस ही होती है। बट हम गैस को क्या करते हैं, लिक्विड फॉर्म में लेकर आते हैं वाटर को डिसोल्व करके इसमें। ओके, तो यहां पे ये हमारे पास क्या है, एसिड है, क्योंकि ये क्या करता है, H पॉजिटिव देता है, इसी वजह से ये एसिड है। ये हमने ऑलरेडी थ्योरीज में कर लिया था, अर्हीनियस, ब्रोंस्टेड-लोरी और लुईस बेस के कंसेप्ट पे। ओके, ये हमारे पास है एसिड। ओके, ये मैंने लिया एक्वस फॉर्म में। ओके, मतलब एक्वस फॉर्म में लिया, ये गैस फॉर्म में नहीं लिया HCl। ओके, यहां पे एच लिया और बेस भी चाहिए हमें, बेस मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो भी क्या होता है, हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होता है, पाउडर की फॉर्म में। ओके, तो इसके लिए अगर ये एक्वस में लिया, ये भी हम एक्वस में ही लेंगे, मतलब इसको भी वाटर में डिसोल्व करके रखा हुआ है। ओके, ये हमारे पास क्या है, बेस है। बेस क्यों है, क्योंकि थ्योरीज के अकॉर्डिंग क्या था, ये क्या था, OH नेगेटिव देता है, ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव देता है, जो सोल्यूशन में OH नेगेटिव देता है, इसी वजह से क्या है, बेस है। तो अब हमारे पास एसिड भी है और बेस भी है। ओके, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे हमारे पास क्या बनेगा, सोल्ट प्लस वाटर, यही हम कहते हैं। तो यहां पे देखो, इसमें हमारे पास सोल्ट कैसे बनेगा, ये NaCl ऐसे रिमूव हो जाएगा ऐसे, और हमारे पास क्या है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में कंबाइन होकर हमारे पास क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां पे बन गया हमारे पास NaCl, ये बन गया हमारे पास सोल्ट प्लस हमारे पास वाटर। ओके, ये हो गया हमारे पास H2O वाटर। ओके, अब ये डेफिनेशन गलत है। कैसे गलत है, देखो, हमेशा ये नहीं कहना कि हमेशा जब एसिड और प्लस बेस रिएक्ट होगा तो हमेशा सोल्ट प्लस वाटर ही बनेगा। सोल्ट तो बनेगा हमेशा, ये नहीं कि हमेशा वाटर ही बनेगा। कुछ केसेस में वाटर नहीं बनता, कुछ और ही बनता है। तो ये डेफिनेशन कहना कि सोल्ट प्लस वाटर बनता है इनके दोनों के रिएक्ट करने से, ये गलत है। इस एग्जाम्पल में तो वाटर बन रहा है, मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसीडर करूंगा जिसमें वाटर नहीं बनेगा। ओके, तो यहां पे जैसे हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट रिएक्शन है एसिड बेस की। यहां पे मैं एसिड जैसे बेस लिया मैंने NaNH2,
NaNH2। अब मैं ये बेस कैसे मैं बताता हूं, ये हमारे पास है बेस। अब बेस कैसे देखो, यहां जब ये डिसोशिएट होगा, ठीक है। अब हमने ना इसका एक्वा सोल्यूशन लिया, अब ये क्यों नहीं लिया मैंने, ये मैं बताऊंगा आगे। तो यहां पे क्या है, बेस लिया NaNH2, ओके। जब ये डिसोशिएट होगा तो यहां पे क्या बनेगा, Na पॉजिटिव NH नेगेटिव बनेगा। तो जब हमारे पास NH नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव था ना, तो यहां पे भी नेगेटिव था। तो जिस मैंने बोला था कि जिस स्पीसीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो उनको हम कंसीडर करते हैं बेस। तो यहां पे ये बेस कंसीडर हो रहा ना, तो इसी वजह से नेगेटिव है, इसी वजह से ये क्या है, बेस है। प्लस यहां पे हम एसिड कंसीडर करते हैं, यहां पे है फॉर एग्जांपल NH4Cl, ओके। जब ये डिसोशिएट होगा तो हमारे पास हमेशा क्या निकलता है, Cl नेगेटिव निकलता ना। तो यहां पे ये Cl नेगेटिव निकलेगा और ये NH4 पॉजिटिव निकलेगा, ओके। तो यहां पे ये क्या है, NH4 पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव की वजह से क्या है, ये एसिड है। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि यहां पे भी तो नेगेटिव था, यहां पे क्यों नहीं बेस बोला, ये आगे हम पढ़ेंगे। तो यहां पे देखो, ये बेस है और ये एसिड है, इन दोनों को मैंने रिएक्ट कराया सोलवेंट की प्रेजेंस में। सोलवेंट मैंने अब लिया जैसे लिक्विड अमोनिया NH3, यहां पे मैंने सोलवेंट लिया था वाटर। वाटर कैसे, यहां पे एक्वस है ना, एक्वस का मतलब होता है वाटर, ओके। मतलब इन दोनों को रिएक्ट कराया था इन दी प्रेजेंस ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट क्या था हमारे पास, वाटर। अब इन दोनों को रिएक्ट करना है, एसिड और बेस को, इन दी प्रेजेंस ऑफ सोलवेंट, जिसको हम कह रहे हैं लिक्विड अमोनिया, ओके। अब जैसे देखो, वाटर जब डिसोशिएट होता है हमारे पास क्या बनता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यही बनता है। जो स्पीसीज डिसोशिएट होके OH नेगेटिव देती है हमें, ठीक है, अगर ये हमारे पास सोलवेंट है H2O, ओके। अगर हम कोई भी कंपाउंड ले रहे हैं जिसमें OH है हमारे पास, जैसे ये था, इसके पीछे OH है, तो जब ये डिसोशिएट होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ सोलवेंट, मतलब वाटर की प्रेजेंस में डिसोशिएट होगा, तो अगर ये इसका अनायनिक पार्ट देगा, मतलब OH नेगेटिव पार्ट देगा, तब भी हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, बेस है। तो अगर ये इसका कटायनिक पार्ट देगा तो हम बोल सकते हैं ये एसिड है, ठीक है। ऐसे ही देखना है। तो अगर यहां पे हम सोलवेंट ले रहे हैं लिक्विड अमोनिया NH3, तो जब अब हम इसको डिसोशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या क्या चीजें बनेगी, देखो यहां पे इसके पास लोन पेयर होता है, ओके। तो कहीं से ये क्या करेगा, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा। ये हमने थ्योरीज में बोला था लुईस बेस में कि ये क्या होता है, लुईस बेस होता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है और ये क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को एक्सेप्ट करता है। और हमारे पास क्या बनता था, NH4 पॉजिटिव। इसका लोन पेयर क्या हो गया, इन्वॉल्व हो गया इसके इलेक्ट्रॉन को डोनेशन के लिए, इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए। तो यहां पे बन गया NH4 पॉजिटिव। ये क्या हमारे पास कटायनिक पार्ट, ठीक है, अमोनिया का। अब हम फॉर्म करेंगे इसका अनायनिक पार्ट, नेगेटिव पार्ट। तो कैसे हो सकता है, जैसे यहां पे देखो, अगर मैं जैसे यहां पे इसको हम ड्रॉ करते हैं NH3 को, ओके। यहां पे लोन पेयर, नाइट्रोजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो अगर ये हाइड्रोजन से अपने ऐसे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है तो यहां पे H पॉजिटिव जल्दी मिल जाएगा, H पॉजिटिव रिलीज हो गया, तो हमारे पास क्या बन गया, NH नेगेटिव H2, NH2 नेगेटिव ये बन गया। तो NH3 का हमारे पास ये कटायनिक पार्ट हो गया और ये हो गया हमारे पास अनायनिक पार्ट। तो कोई भी हमारे पास कंपाउंड अगर वो अमोनिया का कटायनिक पार्ट बनाता है तो हमने उसको बोलना है कि वो क्या है, एसिड है। अगर वो हमारे पास अनायनिक पार्ट फॉर्म करेगा अमोनिया का, हमने बोलना कि वो बेस है, ओके। जैसे यहां पे देखो एग्जांपल में, इसमें क्या है, इसने अमोनिया का क्या बनाया, इसमें अनायनिक पार्ट बनाया, इसी वजह से ये बेस है। अब यहां पे इसने अमोनिया का कटायनिक पार्ट बनाया, इसी वजह से क्या है, एसिड है, ओके। अब समझ आ गया। तो यहां पे सोलवेंट के अकॉर्डिंग हमने देखना कि कैसे कटायनिक और अनायनिक पार्ट बनता है, उसी हिसाब से हमने बोलना कि वो एसिड है और वो बेस है, ओके। जरूरी नहीं हमेशा कि OH नेगेटिव अगर देगा कोई कंपाउंड तभी वो बेस होगा, ओके। तो यहां पे देखो, ये एसिड है और ये बेस है, दोनों रिएक्ट करेंगे, हमारे पास क्या बनेगा, अब सोल्ट तो बनेगा। सोल्ट कैसे बनेगा, देखो यहां पे भी NaCl बन रहा था तो यहां पे भी NaCl ही बनेगा। तो ये हमारे पास बन गया सोल्ट। जो रेस्ट रह जाएगा उसको कनेक्ट कर दो, जैसे यहां पे था, ये रेस्ट क्या रह गया था, OH नेगेटिव, उसने क्या बॉन्डिंग किसके साथ की, H पॉजिटिव के साथ, तो हमारे पास वाटर बन गया। तो यहां पे भी सेम होगा, इन दोनों ने आपस में रिएक्ट करना, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 N बनेंगे, ओके, और 6 हाइड्रोजन बनेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2NH3, ओके। हमारे पास क्या है, जैसे हमने सोल्ट शुरू में ऐड किया था इन दोनों में, ओके, हमारे पास क्या बना था, वाटर बाद में रिलीज हो गया था, मतलब सोलवेंट बाद में रिलीज हो जाता है,
ओके, सोलवेंट प्लस सोलवेंट हमेशा आता है। तो यहां पे भी सेम था, यहां पे दोनों को रिएक्ट कराया था इन द प्रेजेंस ऑफ सोलवेंट, जिसको हम लिक्विड अमोनिया कह रहे थे। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे सोलवेंट सोल्ट बनेगा, प्लस जो हमने कंसीडर किया था शुरू में सोलवेंट, वो हमारे पास दोबारा ऐसे आ जाएगा। NH3 लिया था, यहां पे भी NH3 आ गया। ओके, तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि हमारे पास जब एसिड प्लस बेस बनेगा तो हमेशा सोल्ट प्लस वाटर बनेगा। ओके, तो यहां पे आप लिख सकते हो when acid react with base, okay, in the presence of solvent, तो हमारे पास क्या बनता है, सोल्ट प्लस, अब हमने वाटर नहीं कहना, अब हमने बोलना सोलवेंट। ओके, तो हर केस में हर रिएक्शन में अलग अलग ही सोलवेंट होता है। तो हमने ये नहीं बोलना कि मतलब हर रिएक्शन में सोल्ट प्लस वाटर ही होगा। ओके, तो ये रिएक्शन मतलब ये एसिड प्लस बेस गिव्स सोल्ट प्लस वाटर, और ये जो रिएक्शन है ना, ये जनरल एसिड प्लस बेस गिव्स सोल्ट प्लस वाटर, ये गलत है। ये वाली रिएक्शन सही है, ऐसे बोलना है एसिड प्लस बेस गिव्स सोल्ट प्लस सोलवेंट। तो आपने हमेशा ऐसे ही याद रखना है कि अगर कोई पूछेगा तो आपने बोलना कि जब एसिड प्लस बेस रिएक्ट करते हैं तो सोल्ट प्लस सोलवेंट ही मिलता है, ना कि सोल्ट प्लस वाटर मिलता है। नेक्स्ट हम और एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं और रिएक्शन कंसीडर करते हैं। जैसे हमारे पास है NOCl प्लस NaNO3। ओके, तो यहां पे इसको दोनों को रिएक्ट कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड N2O4, लिक्विड N2O4। ओके, देखो ये जितनी भी हम सोलवेंट ले रहे हैं ना, वो सभी गैसेस फॉर्म में होते हैं वाटर को एक्सेप्ट करके। ओके, इनको लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है कि वो क्या करें, इन दोनों के साथ रिएक्ट करके हमारे पास सोल्ट प्लस सोलवेंट बना सके। ओके, तो देखो यहां पे हमने अब सोलवेंट लिया है N2O4। अब हमें इसके कटायनिक और अनायनिक पार्ट चाहिए। कटायनिक जब कोई भी कंपाउंड फॉर्म करेगा इसका हम कह सकते हैं कि वो एसिड होगा, और जब ये इसका बनाएगा हमारे पास अनायनिक पार्ट, वो हम कह सकते हैं कि वो वाला कंपाउंड क्या है, बेसिक है। ओके, तो जैसे देखो यहां पे जब ये डिसोशिएट होगा ना तो कैसे होता है, हमेशा Cl नेगेटिव तो निकलता है। तो यहां पे बनेगा हमारे पास NO पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यही बनेगा। यहां पे देखो Na पॉजिटिव हमेशा निकलता है, हमेशा हर केस में NaCl तो बनेगा ही बनेगा, और जो रेस्ट होगा अनायनिक और कटायनिक दोनों को कंबाइन करके यही चीज बन जाएगी। यही करना होता है, ये ट्रिक समझ लो आप। ओके, तो जब ये दोनों डिसोशिएट होंगे तो हम यहां पे बनेगा Na पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। ओके, नेगेटिव का मतलब क्या होगा, बेसिक हो गया। ओके, तो ये क्या होगा हमारे पास, इसने क्या किया, डिसोशिएट हो गए, इसका कटाइन हमारे पास अनायनिक पार्ट बनाया NO3 नेगेटिव। जब नेगेटिव होता आप समझ जाओ कि वो बेसिक की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास बेस। अब इसने क्या है, पॉजिटिव बनाया ना, यहां पे देखो N भी है और O भी है, N भी है यहाँ पे, O भी है यहाँ पे, पॉजिटिव है। पॉजिटिव से क्या बनता है, एसिड ही बनता है। तो यहां पे इसने क्या किया, इस कंपाउंड ने इस सोलवेंट का कटायनिक पार्ट दिया जिसको NO पॉजिटिव कह रहे हैं, और इसी वजह से ये क्या है, एसिड है। तो हमारे पास एसिड भी बन गया, एसिड भी है, बेस भी है, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं इन दी प्रेजेंस सोलवेंट दैट इज लिक्विड N2O4। तो हमारे पास क्या बनेगा, फिर NaCl रिमूव हो जाएगा ऐसे, दैट इज सोल्ट, प्लस ये दोनों को कंबाइन कर दो NO3, कितने N, 2 N है, और हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, 1 + 3 4। तो यहां पे बन जाएगा N2O4। देखो सेम आ गया ना। तो हमेशा एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ कोई भी सोलवेंट तो हमेशा सोल्ट लिख दो, और जो हमारे पास सोलवेंट होगा उसको एज इट इज लिख दो। बस यही होगा इस रिएक्शन में। इतनी सिंपल रिएक्शन है ना, बहुत ज्यादा सिंपल रिएक्शन है सभी रिएक्शंस में से। ओके, अब एक लास्ट रिएक्शन करते हैं। जैसे हमारे पास है Na2SO3 प्लस दूसरा कंपाउंड है हमारे पास SOCl2, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ सोलवेंट लिए रखा है यहां पे लिक्विड SO2। अब देखो SO2 हमारे पास गैस होती है, SO3 भी गैस होती है। ओके, अब गैस तो हमने लेनी नहीं है सोलवेंट, क्योंकि ये दोनों रिएक्ट ही नहीं करेंगे गैस के साथ। ओके, तो यहां पे हम इसको लिक्विड फॉर्म में लेंगे। ओके, अब ये हमारे पास सोलवेंट है तो इसका कटायनिक और अनायनिक पार्ट चाहिए, इसी से ही हम ड्राइव करेंगे इसका कटायनिक और अनायनिक। ओके, देखो यहां पे देखो Na आ गया तो Na पॉजिटिव तो मिलेगा, यहां पे आ गया SO3 तो ये नेगेटिव पार्ट आएगा। नेगेटिव से आप अंदाजा लगा लोगे कि ये क्या होगा, फिर बेस होगा। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कैसे होगा। यहां पे देखो 2 Na है तो 2 आगे आ जाता है, Na पॉजिटिव तो हमेशा रहता है,
ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर ये इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे चार्ज कितना है 2Na है ना, 2Na पॉजिटिव है, तो कितने चार्ज हो गए टोटल, 2 पॉजिटिव हो गया ना चार्ज ओवरऑल। ओके, तो यहां पे ये न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, फिर SO3 2 नेगेटिव आएगा। ओके, अब इसने क्या है डिसोशिएट होके इस सोलवेंट का हमारे पास अनायनिक पार्ट दिया है, इसी वजह से ये क्या है हमारे पास बेस है। ओके, अब यहां पे इसको डिसोशिएट करते हैं, यहां पे आएगा Cl हमेशा नेगेटिव होता है, यहां पे 2 आगे आ जाएगा, 2Cl नेगेटिव हो जाएगा। ओके, यहां पे टोटल चार्ज कितना हो गया, 2 नेगेटिव हो गया ना ओवरऑल, यहां पे 1 है ना, 2 1 2 हो गया, तो 2 नेगेटिव चार्ज हो गया ओवरऑल। तो यहां पे अगर 2 नेगेटिव चार्ज है तो यहां पे कितना होगा, 2 पॉजिटिव होगा। ओके, अब इसने क्या है डिसोशिएट होके इस सोलवेंट का कटायनिक पार्ट दिया, इसी वजह से ये क्या है हमारे पास एसिड है। ओके, ऐसे चेक करना है, ये हो गया हमारे पास एसिड, ये हो गया हमारे पास बेस, ये हो गया हमारे पास सोलवेंट। तो क्या हमारे पास निकलेगा, सिंपल फिर NaCl निकलेगा। ओके, यहां पे 2 Na है और 2 ही Cl है, तो क्या आएगा हमारे पास 2 NaCl रिमूव हो गया एज अ सोल्ट। ओके, यहां पे ये और ये दोनों कंबाइन कर लेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, फिर सोलवेंट बन जाएगा। ओके, तो हमारे पास बन गया SO2। अब इसको बैलेंस कर लो, ये 2 टाइम्स ऑफ SO2 बन जाएगा, क्योंकि 2 सल्फर है तो 2 सल्फर हो गया, ऑक्सीजन कितने हैं 4 है ना, तो यहां पे 2 2 4 हो गया। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सोलवेंट हो गया। यहां पे भी क्या था, ये भी सोलवेंट था। ओके, तो यहां पे हमेशा यही आपने हमेशा याद रखनी चीज कि एसिड प्लस बेस गिव्स सोल्ट प्लस सोलवेंट, ना कि सोल्ट प्लस वाटर। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है। ओके, यहां पे ये रिएक्शन ये वीडियो खत्म होती है। सो आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी, आपने कुछ नया कंसेप्ट सीखा है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।